अमित मालवीय जी, अरविंद केजरीवाल की ओर से आरोप लगाए गए हैं और ये कहते हुए कि दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो उसका पालन करे और पूरे मामले में शांति बनी रहनी चाहिए। उनके आरोपों पर क्या है आपका जवाब? दिल्ली की जनता ये नहीं भूली है कि अभी हाल में ही दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनमें आम आदमी का पार्टी का काउंसलर ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी है और उनके तमाम नेता उसमें संलिप्त पाए गए हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ऐसे माहौल में जब शांति बनाए रखने की जरूरत है, लोगों को भड़काने का काम न करें। आपको लग रहा है कि वो लोगों को भड़काने का काम करें, लेकिन एक और बड़ा सवाल, अगर जहांगीरपुरी जैसा इलाका, वहां से शोभा यात्रा निकल रही होगी और वहां पर अगर लोगों ने तस्वीरों को देखकर लग रहा है पहले से बाकायदा तैयारी की गई होगी, क्योंकि गाड़ियों में अगर आग लगा दी जाती है यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल इकट्ठा करके रखा गया होगा, पथराव करने के लिए भारी तादाद में पत्थरों को इकट्ठा करके रखा गया होगा। क्या इसके बारे में जानकारी पुलिस को कानो कान नहीं लगती है? इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है अमित मालवीय जी। सर जी, आप जानती हैं कि जहांगीरपुरी का इलाका है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुल में है। लोग अपने घर की छतों पर पत्थर, ईंट, बम, बारूद जो भी रखते हैं, अगर पुलिस वहाँ जाके लगातार तहकीकात करती रहे और हर आते जाते व्यक्ति को रोककर उसकी इंक्वायरी करे तो आप देखेंगे कि जो तथाकथित सेक्युलरवादी हैं उनको बहुत पीड़ा होगी। लेकिन लोग अपने घर की छतों में इतना असला, बारूद, बम, पेट्रोल लेकर जैसे गए हैं, उसी प्रकार से ताहिर हुसैन ने भी अपने घर के छत पे ये सारी चीजें रख रखी थी और दंगों में उसका उपयोग किया। अब जहांगीरपुरी में भी ऐसी चीज हो रही है। जनता के सामने ऐसी चीजें जब आएंगी और उस पर उचित कार्रवाई होगी, जैसे खरगोन में हुई, जैसे खम्बाटा में हुई। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम बहुल वो इलाका है, इस वजह से वहां की स्थिति बिल्कुल अलग रहती है दिल्ली के बाकी हिस्सों के मुकाबले। और तो कहीं पथराव नहीं होता, ऐसे ही इलाकों में पथराव क्यों होता है? आप एक खास समुदाय पर टारगेट कर रहे हैं अमित मालवीय जी। आपका ये कहना है मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम लोगों को शोभा यात्रा, मतलब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको नागवार गुजरी। मैंने असामाजिक तत्व ही कहा, मैंने किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं चर्चा करी। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जगह जगह देखी गई है, तो ऐसा लगता है कि ये सहयोग नहीं प्रयोग है। किसका प्रयोग है ये? इसके पता ही चलता है किसका प्रयोग है। करौली में किसका प्रयोग था? मतलूब अहमद कांग्रेस का काउंसलर है, वो उसके लिए आरोपी है। खरगोन में भी जिन लोगों ने प्रयोग किया वो लोग कैमरे पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। खम्बाटा में जिस प्रकार की घटना हुई तो वहाँ पे भी कौन लोग है वो दिख रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अमित मालवीय जी। ये तस्वीरें आपके सामने है। आरएएफ के 200 जवानों की तैनाती की गई है, गृह मंत्रालय की भी पैनी नजर है, लेकिन बड़ा सवाल ये, उपद्रवी तत्व आखिर कौन है? क्या वो किसी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं या फिर वो कौन है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं।